तो आज के हम लेक्चर में करने वाले फाइल हैंडलिंग के बारे में। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था एंड इससे पहले हमने इससे पहले हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो इस वाले लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें फाइल हैंडलिंग जो हमारा ऑल इन ऑल के हिसाब से 4th चैप्टर है एंड एनसीईआरटी के हिसाब से आई गेस ये 3rd चैप्टर वाला चाहिए। चलो, एक मैं छोटा सा चीज़ बता देता है यहाँ पे। फाइल हैंडलिंग में पहली बात तो मैं बोल दूँ तो पहले कुछ नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। बस ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम में रट लेना है इसे। यहाँ पे जैसे मिनिमम 5-6 लाइन, सिर्फ 5 से 6 लाइन रट लेना, बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क आ सकते हैं। पर 5-6 लाइन बहुत छोटी होती है क्योंकि वही मैंडेटरी लाइन होती है, उसी के बाद फिर हम बोल लेते हैं। चलो, ये तो बात है। फाइल हैंडलिंग अभी शुरू कहाँ से करें? अच्छा बताओ, ठीक है। तुम सबको फाइल के बारे में पता होगा। तुम्हारे जो फोटोज एक तरह के फाइल है, तुम्हारे वीडियोज एक तरह के फाइल है, क्या तुम्हारा PDF एक फाइल हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट एक फाइल हो गया, ये सब के सब एक तरह के फाइल है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग में फाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम एक बहुत बड़ी कंपनी पे काम कर रहे हो, कंपनी का एक डेटाबेस है, ठीक है। जैसे तुम इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब यूज़र नेम है, सबका यूज़र नेम यहाँ पे रखे हो, सबका पासवर्ड यहाँ पे रखे हो। ये बात बताओ, तुम वो यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ प्रोग्राम में डालोगे कैसे? मतलब कितने करोड़ों यूज़र नेम एक फाइल के अंदर सेव है, यहाँ प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते। लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो लाओगे कैसे, है ना। अगर ला भी दिए तो तुम मॉडिफाई कैसे करोगे? तुम कैसे बोल सकते हो कि जिस यूज़र का नाम है, लेट्स से जिसका नाम अगर XX बयान है तो उसका नाम चेंज कर दो, कैसे करोगे, है ना। तो इसी वजह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें फाइल में जब कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, किसी भी तरह की चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी मानना है मान लो, ठीक है, कुछ भी करो। जैसे तुम्हारे पास वीडियो फाइल है, तुम्हें अपना वीडियो एडिट करना है। वीडियो एडिट कैसे करोगे बताओ? वीडियो फाइल को पहले खोलोगे, कैपकट निकालोगे, कैपकट में वीडियो डालोगे, एडिटिंग प्रोसेस करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, है ना। कोई फ़ोटो एडिट करनी है, क्या करोगे? अपना जो भी फ़ोटो एडिटिंग का ऐप है खोल दोगे, फ़ोटो डाला, इसमें कुछ जैसे इमोजी लगा दिया और सेंड कर दिया। तो फाइल हैंडलिंग में हमारी उसी चीज़ पे आता है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों से डील करते हैं। फर्स्ट है हमारा बाइनरी फाइल्स, दूसरा है हमारा टेक्स्ट फाइल्स, और तीसरा है हमारा CSV फाइल्स। एटलीस्ट सिलेबस के अंदर तो हमारे 3 है, नहीं तो हमारी कंपनी में बहुत कुछ चीज़ें यूज़ होती है। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। ये देखो, बाइनरी फाइल्स, ठीक है। बस एक बात तो बाइनरी का मतलब पता है क्या होता है? अरे वही 1 0 0 1 1 0 1, ये तो बाइनरी होता है। बाइनरी फाइल एग्जैक्टली ये चीज़ होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइनरी। लेकिन अभी एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा है नहीं। बाइनरी फाइल यही होता है, 1 0 0 1 यही होता है। लेकिन एक्चुअल एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से बाइनरी फाइल में ये बोला गया है कि बाइनरी फाइल में ना, बाइनरी फाइल होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है? पहली बात, बाइनरी फाइल हमारा वो होता है जो एक इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल में भी इन्फॉर्मेशन होता है, अरे माना होता है, रुक जा। बाइनरी फाइल में इस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है जो सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है, हम रीड नहीं कर सकते। समझो, वीडियो, तुम लोग का जो वीडियो है क्या सोचते हो, कैसे चलता है? नहीं मत बोलना कि फ़ोटो खोल दिया, फ़ोटो खोल के चलता है, नहीं। कंप्यूटर के फंडामेंटल पे थोड़ा सा बताओ। कंप्यूटर हमारा 2 ही चीज़ से चलता है, अगर पता होगा, 0 एंड 1। कभी तुम देखना तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी जो CPU चल रहा है, जो यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब में भी जो अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, तुम मोबाइल को अपना खोल भी पा रहे हो ना, वो सिर्फ इसी 2 चीज़ की वजह से चलता है। कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ होते हैं, 2 चीज़ होते हैं, ऑन एंड ऑफ। बेसिकली इसी का कॉम्बिनेशन से जैसे अपने बड़े बड़े डेस्कटॉप पे गेम खेलते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, बोलता है अरे मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं है, ऑन ऑफ का बस बटन ही तो है। अरे मेरे यहाँ पे दीवार में लगा ऑन ऑफ का बटन, तुम्हारे कंप्यूटर में ऑन ऑफ का बटन है, क्या जाता है। तुम्हारा जो इतना छोटा सा CPU होता है ना, बोलते हो AMD राइजन इंटेल का CPU है मेरे पास, क्या है उसमें भी ऑन ऑफ का बटन ही तो है, ये ऑन ऑफ का बटन ही तो है। तो बेसिकली पूरा कंप्यूटर में इसी ऑन या ऑफ की वजह से चलता है। कंप्यूटर पे बोलते हो, अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हो तो इसी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरा इंस्ट्रक्शन चलता है। एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाते हो यहाँ पे ना, एक छोटा सा एक सर्किट, जैसे ये ऐसे एग्जैक्टली नहीं, बट कुछ उस ऐसे होता है, ऐसे ही हायरार्की में होता है। यहाँ पे अगर माने यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ जैसे एंड टाइप का गेट होता है,
यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन आ जाता है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन आ जाता है, ऐसे। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, ये टास्क है, इसको ऐसे 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 लेके जाता है, ठीक है। इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कंप्यूटर में हमारे पास दो चीज़ होती है, ऑन एंड ऑफ। एंड इसमें से सर्किट बनाया जाता है जिससे ऑन ऑफ हम बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या काम करना है। अच्छा, अब सुनो, हमारा जो वीडियो होता है ना, वीडियो फाइल, कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। अब मोबाइल से वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ये कैमरा से इन्फॉर्मेशन लेके इस मोबाइल के अंदर जा रहा है ना। तो एक बात बताओ, ये जो इन्फॉर्मेशन कुछ तो मैकेनिकल कंप्यूटर के लैंग्वेज में जा रहा होगा ना। अभी तुम लोग को इतना तो पता होगा, बाइनरी के बारे में पता है, कंप्यूटर बाइनरी से होता है पूरा। तो ये जो वीडियो फाइल है ना, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। इसे बोलते हैं 1 बिट। पूरे कंप्यूटर का सबसे छोटा अगर कुछ पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं बिट। बिट के बाद आते हैं बाइट। बाइट के बाद आते हैं एग्जैक्ट याद नहीं रहा, मे बी किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट। तो कंप्यूटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है बिट। पता है एप्पल जो स्पेस प्रोग्राम या फिर ये जितने भी सब बड़े बड़े लेटेस्ट चीज़ होते हैं ना, उनके कंप्यूटर में पता है कितना मेमोरी होता है? सिर्फ मेमोरी बोल रहा हूँ, तुम लोग के मोबाइल में तो शायद 8 GB 12 GB होगा, उन लोग के पास सिर्फ इतना होता है, 16 MB। पुराने टाइम के कंप्यूटर में तो ये भी नहीं था, उनके पास कितना, सिर्फ 8 KB बहुत होता था। 8 KB का आजकल के ऐप तो कुछ होते हैं 8 KB का आजकल। बोलिए, पुराने टाइम के कंप्यूटर जो चाँद से लेके यहाँ तक आए, उन लोग के पास सिर्फ 8 KB का मेमोरी होता था, और इसी के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन होते थे। तब तुम समझ पा रहे हो कि ये सब होता क्या है। तो बेसिकली ये जो एक बटन है, इसे हमें बिट बोलते हैं। ये 1 को 1 बिट, 0 को नहीं 1 बिट ही बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को ये तो समझ आ रहा होगा कि कंप्यूटर का फंडामेंटल चीज़ यही है, ठीक है। ये बटन से बस सबसे फंडामेंटल। तुम्हारे स्क्रीन में अभी जो कलर्स दिखाई दे रही है, ये जो कलर है ऑरेंज, ये जो कलर वाइट है, पता क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर लाइटें लगी, इतनी छोटी छोटी पिक्सल लाइटें लगी है। पिक्सल फ़ोन की बातें करें, पिक्सल लाइटें लगी, ठीक है। ये बटन उन्हें बता रही है कि लाइट को कब ऑन होना है, कब बंद होना है। ये यहाँ पे से, यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये लाइट एक साथ यहाँ पे से लगा है। पता है ये बटन बता रहा है कि ये रेड वाला अभी ऑन होगा, सॉरी रेड वाला भी ऑफ होगा, ब्लू और ग्रीन ऑन होगा। ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है कलर का? जो भी ब्लू ग्रीन का मेरे हिसाब से नहीं है, रेड ब्लू का ये छोड़, जो भी ब्लू और ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन जो भी होता है अभी वो दिखाना। अभी बोलो, ये जो वाइट कलर दिख रहा है मेरे बोर्ड का, पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तुम लोग के मोबाइल में RGB बोलते हो ना तुम सब, रेड ग्रीन ब्लू। तुम्हारे मोबाइल में अभी इसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी सब लोग ऑन होना, तो सबका अभी ये स्टेटस है 111। तुम लोग वीडियो इस वजह से देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे स्क्रीन को अभी बोला गया कि 111 रखना वाइट कलर के लिए, बस। तो अभी तुम समझ पा रहे हो कि कंप्यूटर में इसे कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है। सब कोई भी चीज़ बना है तो ये सिर्फ 0 और 1 से बना है, इसलिए तो बोलते हैं 0 और 1 में पूरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो ये जो बोलते हैं ना, हमारा जैसे वीडियो फाइल होगा, अभी ये तुम जो वीडियो देख रहे हो या जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, हमारा जो फोटो है वो एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब क्या है? स्ट्रीम मतलब समझते हो, जैसे बहना स्ट्रीम, अरे वाटर स्ट्रीम के बारे में नहीं सुना, ऐसे बहता है पानी। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बह रहा है। फोटो तो स्टैटिक होते हैं, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। वीडियो फाइल अभी चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे बह रहा है तुम्हारा, बार बार मैं आज जैसे हाथ ऐसे भी हिला रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन में चेंज हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि अभी ये ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करो, कलर दिखाई देगा यहाँ पे। तो बाइनरी फाइल का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखना? बाइनरी फाइल इज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स ओनली रीडेबल बाय कंप्यूटर। हम इंसान नहीं पढ़ सकते। तुम वीडियो फाइल को कैसे पढ़ोगे? मतलब तुम पाइथन का कोड होते कोड पढ़ लेते हो, जो टेक्स्ट, ये तो टेक्स्ट लिखा है मैंने, पढ़ सकते हो। तुम लोग का एक्सेल शीट में कुछ लिखा होता है, पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन तुम वीडियो फाइल को कैसे पढ़ोगे? कैसे? मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो फाइल का जो अंदर का कोडिंग है वो कैसे पढ़ोगे? और हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम पढ़ भी जाए, अगर मान लो जस्ट इनकेस तुम पढ़ भी जाए 101010 लिख के क्या समझेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है कि 10 का मतलब क्या है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल के मैं कुछ टाइप्स बता देता हूँ। बाइनरी फाइल बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टाइप्स जैसे मान लो, जैसे वीडियो में हमारा क्या क्या है, तुम लोग बोलो। MP4 एक आता है, MOV आता है, MKV आता है, हमारा महाकेंद्रीय विद्यालय
ऑडियो फाइल भी आते हैं हमारे, जैसे ऑडियो फाइल में क्या क्या आता है, MP3 आता है, ये AC आता है, फ्लैग आता है, और तुम्हारे जैसे इमेज फाइल भी हो सकते हैं, जैसे क्या PNG, JPEG, और वो HBIC शायद था, HBIC याद नहीं आ रहा, HBIC था शायद। ये सारा इमेज हो गया। और कुछ कुछ थोड़ी याद रखना, जैसे .dat फाइल, यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम में तुम लोग से दो तरह के फाइल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरह के बाइनरी फाइल होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पे जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई टेक्स्ट फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, CSV फाइल का तो पता है, .csv, या फिर आजकल एक्सेल शीट वगैरह में अगर और कुछ आता होगा तो शायद वो अगर देख सकते हो। तो तुम्हें तो ये चीज़ पता है, .txt पता है, .csv पता है, कंप्यूटर अगर कभी चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में देख सकते हो, कोई एडिट करके एक ऐप है उसे इंस्टॉल कर देना, उसमें देख लेना फाइल कितने तरह के फाइल होते हैं, सेव करके। लेकिन बाइनरी फाइल तो कितने सारे होते हैं ना, तो एग्जाम में बाइनरी फाइल का एक ही तरह का देगा, वो होते हैं जैसे फाइल का नाम में कुछ ले रहा हूँ, उसके नाम .dat, जैसे .dat है ना, ये भी .txt की तरह है, लेकिन बस थोड़ा इसमें इन्फॉर्मेशन वैसे स्टोर होता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट है, हमारा नहीं होता, बस उतनी। और हम इसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जो .dat का कुछ फाइल है उसके नाम को छोड़ और प्राइवेट है, लेकिन ये जो .dat फाइल दिया होगा ना, बस उसी के ऊपर में काम करना, ठीक है। चलो तुम्हें इतना तो अभी समझ आ गया कि फाइल क्या होता है और कितने तरह के होते हैं ना। तो एक बात बताओ, ये जो फाइल मैंने लिखे हैं यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के, बाइनरी, टेक्स्ट, CSV, जस्ट एक छोटा सा सुन लो, बहुत छोटा सा है। बाइनरी फाइल समझ गए, वीडियो, ऑडियो, इमेज, .dat, ये सब भी बताया मैंने। टेक्स्ट फाइल तुम्हें पता है, तुम जैसे कंप्यूटर में कोई अपने गाने के लिस्ट के नाम सेव करते हो, अपना कोई भी स्कूल का काम कुछ होता है सेव करते हो, .txt में सेव करते हो। तुम्हारा जो भी एक्सेल शीट वगैरह होता है .csv में सेव होता है। CSV का फुल फॉर्म वैसे याद रख लेना, एग्जाम ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो क्या रहता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ जानने की इंडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इतना समझो, तुम जो एक्सेल में देखते हो ना, ये जैसे फर्स्ट क्या बोलते हैं, कॉलम, जैसे फर्स्ट कॉलम होता है, जैसे कॉलम होते हैं तुम्हारे, मैं तो बना ही देता हूँ ना, ये तुम्हारे कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जैसे लिखा 1, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा अल्फा, ठीक है। तो तुम इसे फाइल में एक्सपोर्ट करोगे, क्या तुम्हें क्या लगता है, जब तुम फाइल को खोलोगे उसमें टेबल बना के दिखाई देगा क्या, कोई भी फाइल के अंदर क्या डिजाइनिंग करके देखता है, डिजाइन कुछ नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर फिर कंप्यूटर को कैसे पता कि यहाँ पे फाइल को इसे सेपरेट करके रखा, मतलब ये कलर कॉलम है, ये कलर कॉलम, ये कलर कॉलम है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो इस वजह से ना, इनको पता है कैसे करके फाइल के अंदर, अभी कभी CSV फाइल खोलना, उसमें देखना, उसमें से लिखा होगा 1, अल्फा, फिर उसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पे 2B बीटा लिखा, फिर उसके नीचे लिखा होगा 2B बीटा। कंप्यूटर को ऐसे पता चलता है, ओ अच्छा ये एक साथ आते, ये एक साथ आते, ये एक साथ आते, इसलिए बोलते हैं इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। चलिए मूड बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पाइथन में, हाँ सब एक तुम एक बार गेस करो, पाइथन में फाइल हैंडलिंग में हम मतलब किस तरह की फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, गेस, पूरा सिंपल। एक ये लो, तुमने अपने बेस्टी या फिर तुमने अपने वॉइस के साथ एक तो पूरा सेक्सी फोटो खींचा है, अभी इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से पहले एडिटिंग करोगे ना, है इंस्टाग्राम पे पहले फ़ोटो पे लाओगे, आई मीन मैं यूज़ नहीं करता, मुझे सही पता है, और जितना मुझे पता है इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाले बटन पे लाओगे, फिर वहाँ पे से स्वाइप कर करके जब तक वो ब्लैक एंड वाइट वाला अच्छा फिल्टर नहीं मिल जाता, उससे तक खोजोगे, वो खोज लोगे, फिर यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट लिख दोगे, #sexy voice, अपलोड कर दोगे। तो बेसिकली क्या क्या तुम बताओ, तुमने क्या किया, तुमने एक फ़ाइल को लिया, अपने फ़ोटो को लिया, तुमने उसे एडिट किया, मॉडिफाई किया फाइल को, है ना, फिर क्या किया, तुमने फाइल को अपलोड कर दिया, मतलब काम खत्म फाइल से, है ना। वो अलग बात है, तुम्हारी एक्स तो फोटो देख रही है, पूरा दिन देखते रहते हो, लेकिन दैट्स अभी बात करते हैं दूसरे। पाइथन में भी सेम टू सेम यही होता है, तुम एक फाइल को लोगे, कुछ तो कुछ टुक मॉडिफाई करोगे, बंद कर दोगे, खत्म। अरे हाँ, फाइल इतना ही तो। अच्छा एक और, तुम अपना स्कूल का कभी पेपर खोलते हो, आई मीन मुझे पता है नहीं खेलते, लेकिन मान लो तुम अपने स्कूल का कभी पेपर खोलते हो, ठीक है, स्कूल का पेपर खोलते हो, तुम उसे मॉडिफाई तो थोड़ी ना करते हो, क्वेश्चन पेपर खोलते थोड़ी ना मॉडिफाई करते हो क्वेश्चन पेपर, नहीं ना, पढ़ते हो ना, तो तुम फाइल को पढ़ भी सकते हो। तो पाइथन में दो काम है,
एक काम है हमारा फाइल बनाना लिखना, ठीक है, ये एक हो सकता है। दूसरा फाइल को रीड करना। अरे फाइल को रीड भी तो करना है, ये थोड़ी ना कि जब भी फाइल खोलो तो मॉडिफाई करते रहोगे, पता चला उसकी याद में फ़ोटो खोल दिया, उसके फ़ोटो को सांप बना दिया। हमेशा से ज़रूरी नहीं, ठीक है, फाइल को एक बार खाली रीड करना है या फिर मॉडिफाई करना है, दो में से कोई एक काम। चलो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं पाइथन में। पता है पाइथन में फाइल मॉडिफिकेशन इतू ईजी है ना, इतू ईजी है, तब तक सोचा नहीं होगा। सर क्यों ऐसा, ठीक है, देख ओपन मतलब समझ आता है। मैं बोलूँगा फाइल को ओपन कर, ओपन दिस फाइल, ओपन दिस फाइल, मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, ठीक है। सोचो गेस करो पाइथन में कोड कैसे लिखा होगा। ओपन दिस फाइल डॉट टीएक्सटी, मतलब टीएक्सटी एक फाइल कंप्यूटर में फाइल, गेस करो ये पाइथन में कैसे लिखा होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सोचो पता है पाइथन में कैसे लिखा होगा। ओपन, अब पाइथन में हर जगह तो ब्रैकेट लगता ही है, कोई डाउट नहीं है, जहाँ भी फंक्शन है ब्रैकेट लगेगा। क्या बोलो, ओपन दिस फाइल डॉट टीएक्सटी, क्या करना, इसे डबल कोट्स फाइल डॉट टीएक्सटी, ये तूने पाइथन में अपना एक फाइल खोल दिया, खत्म। अरे इतना ही है, अरे कितना सिंपल है, देखना। क्या इंग्लिश में क्या लिखते हो, ओपन दिस फाइल, ये दिस को हटा दे, क्या बोल तो क्या, ओपन दिस फाइल, तो खत्म। क्या है पाइथन में बताओ, तो बहुत ईजी जाता है, बहुत ईजी, ठीक है। चलो ये तुम फाइल हैंडलिंग का सबसे पहला पार्ट सीख गए कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। पता नहीं क्यों बच्चे इसमें इतना टाइम लेके समझ में आए कि फाइल को ओपन ही तो करना है। अरे क्या ओपन करना है, मतलब खोला ओपन, ओपन खत्म, ओपन। चलो आगे, वैसे तुम लोग एक बात बताओ, ठीक है, अभी क्योंकि हमें एक फाइल के साथ मॉडिफिकेशन करना है, अच्छे से सुना, ठीक है, फोकस होकर सुनना। हमें एक फाइल के ऊपर मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक यहाँ पे फाइल है, जैसे मेरा फाइल का नाम है लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी, मेरा फाइल का नाम है, और इसके अंदर मैंने लिखा है ऐसे ये नहीं करते, ये सब छोड़ो छोड़ो। तुम्हारे पास एक फाइल है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे सॉन्ग डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और इसके अंदर गाने का लिस्ट है। पहले गाने में लिखा है कसूरी, दूसरे में लिखा है दूसरे में लिखा है हारजे, और हारजे, तीसरे में कुछ लिखा है पता नहीं, जो भी, अगर तुम्हारा क्या फेवरेट गाना है लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल है हमारा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक बात सुनो, तुम किसी इंसान को बता दो कि तुम किसी इंसान को बता रहे हो कि ये एक फाइल है, ये फाइल को पकड़, या फिर इस दो काम दे सकते हो, या तो फाइल को खोल के मॉडिफाई करो, या फिर इसे बस पढ़ते रहो, है ना, दो ही काम दे सकते हो। फाइल को खोल के मॉडिफाई करो, या फिर फाइल को बस पढ़ते रहो, ठीक है। तो पाइथन में भी वैसे ही बस दो ही काम तुम्हें बताना होता है। तुम्हें पाइथन को वो चीज़ बताना पड़ेगा कि तुम्हें अभी क्या करना है, पढ़ना है या मॉडिफाई करना है। अगर तुम किसी इंसान को बोल रहे हो पाइथन भी हमारा प्यारा सा दोस्त ही है यार, इसको भी दोस्त जैसे समझ, अगर तो ये पाइथन की बात नहीं सुनते हो तो एरर मारते हैं मुँह में हमारा दोस्त ही तो अपने दोस्त को भी तो इसकी समझाना पड़ेगा ना। तो पता है क्या करना है, तुम जब पाइथन को बोलोगे कि हे पाइथन, मेरे लाडले पाइथन, क्या करना ना, ये जो सॉन्ग डॉट टी एक्स टी है इसको खोलना, ओपन सॉन्ग डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे मैं कोर्स लगा रहा हूँ, सॉन्ग डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ये मेरे पाइथन, क्या करना, ओपन सॉन्ग डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक कॉमा देना है यहाँ पे। अब पाइथन को तुम बोलने वाले हो, पाइथन को बोलने वाले हो, क्या करना है, पाइथन मतलब पाइथन नहीं, तो ये तेरा दोस्त है, पाइथन नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा मेरा प्यारा, मेरा लखनऊ का दोस्त है। सुन, अब मेरे लखनऊ के दोस्त को मैं क्या बोलूँ कि भाई तू मेरा फाइल तो दे रहा, लेकिन तू सिर्फ पढ़ेगा साले, क्योंकि मुझे पता है तेरे कारण मुझे पता है, तो तुझे फाइल दिया तो सब मॉडिफाई कर देगा, पता नहीं क्या खेल देगा। तो इसलिए मैं ना इसको बोलूँगा कि मैं तुझे फाइल दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, जो वन टाइम फोटो होते हैं ना, हाँ वन टाइम फोटो खींचते रहते हो, पता नहीं बोल दूँगा। तो ये जो वन टाइम फोटो की तरह ना, बस यहाँ पे लिख देना है, क्या करना है, रीड कर रहे हो फाइल को, तो यहाँ पे लिख देना है इसे ब्रैकेट डबल कोट्स में, खत्म। लो तुमने अपने दोस्त को वन टाइम एक्सेस दिया है, ये एक तरह से वन टाइम एक्सेस, ये बोल रहा है कि
तू सिर्फ मेरे फोटो को देख सकता है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकता, ज़्यादा बड़ा है मेरे फोटो को मॉडिफाई करेगा। मैं ये वही बोल रहा है कि क्या भाई मेरा फाइल तो खोल, ठीक है, मेरे मानते हैं फोटो में जाए खोल, लेकिन तू सिर्फ रीड कर, कुछ मॉडिफाई नहीं करना, तू सिर्फ रीड कर, ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरा दोस्त बोला ठीक है मैं फाइल को खोल के सिर्फ रीड करूँगा, लेकिन रीड करेगा, रीड तो कर सकता है ना, अरे फोटो को याद तो रख सकते हैं ना, बाद में जाके पूरे, अभी तुमने अपने गमछे में एक फोटो भेजा है तो स्कूल के जाके सामने तो बोल सकते हैं ना आराम से कि हाँ ये तो गमछे में खड़ा कर, वो अलग बात है, दिखा नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन बता तो सकते हैं ना पूरा अच्छे से, इसने लाल कलर का गमछा चिकर्स वाला पहना था, ऐसे डाल के अपना मुँह सजा रहा था, ऐसे बोल तो सकते हैं ना। तो पता है इसमें भी वही है, चाहे वो फाइल को एडिट नहीं कर सकता AI के साथ, लेकिन बता तो सकते हैं ना फाइल में था क्या, वो तो बता सकते हैं। तो पता है पाइथन क्या कर सकता है, हमने ओपन किया एक फाइल को, इसके बाद अगर हम चाहें तो पाइथन को एक तरह से ये कमांड देके बोल सकते हैं कि पाइथन क्या करना, लेट्स से तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखा है एफ, ठीक है, मैंने क्या बोला एफ डॉट रीड, अभी क्या करेगा मेरे फाइल को बैठ कर रीड करेगा, उसे एक्चुअली गलत लिखा है, लाइन्स क्लियर कर देता हूँ, एफ डॉट रीड लाइन्स, अभी बैठ कर मेरे पूरे फाइल को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, मेरे फाइल को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, समझे। ऐसी बात होती है, समझने वाली बात क्या होती है, मतलब देखो तुम्हारा गाने का लिस्ट है, तुमने अपने इस लफंगे दोस्त को बोला कि भाई मैं तुझे दिखा तो रहा हूँ लेकिन तू सिर्फ देख ले, मैं तुझे दूंगा, साले मुझे पता है तू बहुत काम करता है, मैं दूंगा, तू सिर्फ देख ले मेरे गाने क्या है, तू बस देख ले, ठीक है? तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है मैं देख लेते फिर पढ़ लेता हूँ, सिंपल है यार, अरे अपना दोस्त है, ये देखो ऐसे मोबाइल, ये इसे अपना मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, ये अरे अपने ऐसे कोचिंग के सामने खड़े होकर ऐसे अपने दोस्त को दिखा रहे हैं, दोस्त ये देखिए इस लड़की का फोटो है, तो बस देख ली, ठीक है, कुछ तो उसमें भेजूगा नहीं तुझे, तो बस देख ले, ऐसे अच्छे से देख ले, है ना, बस देखने के लिए दे। तो ये हो गया पाइथन में तुम दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। अच्छा सुनो, कोडिंग आती है, पहली बात तो मैंने हमेशा बोला है कि पाइथन में कुछ भी करते हैं तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है ना। अगर तुम एक फंक्शन दे रहे हो, तुम अगर किसी से इनपुट लेते हो, इनपुट कैसे लेते हो, आप कुछ लिखते होंगे, जैसे वैसे यूजर नेम पे यहाँ पे इनपुट में दे रहे होते हो, तो ये क्यों लिखते हो, ताकि ये इनपुट में जो है इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा ना, है ना, तुम यहाँ पे लिखते हो एज इक्वल टू 5, क्यों लिखते हो ताकि 5 जाके ए में सेव हो जाएगा ना, है ना। लेकिन अगर तुम एक पाइथन में फाइल खोलोगे, फिर पाइथन में अगर तुम एक फाइल खोलोगे, सिर्फ खाली नॉर्मली तुमने बस लिख दिया ओपन, यहाँ पे लिख दिया ओपन में कुछ भी इसलिए song.txt और रीड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे रीड, इसे ये तो डाल दिया, लेकिन ये देख से पाइथन में फाइल खोल दिया, लेकिन तुम अभी इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करोगे कैसे, क्योंकि तुम यहाँ पे जब लिखते हो यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट में जो भी आता है फिर तुम यहाँ पे मॉडिफाई करते हो ना कि यूजर नेम प्लस माइनस जो भी इंटू डिवीजन जो भी करते हो, है ना, क्योंकि इसमें जाके सेव हो जाता है। इसका क्या करोगे, तो कहीं पर सेव नहीं हुआ था, बस खुल चुका है, खुल के क्या करोगे, इसलिए ना, इसीलिए एक वेरिएबल के अंदर हम रखते हैं, इसे हम हटा दिया, ठीक है, तो समझ रहे हो कि एक फाइल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे song.txt यूज़ करते ज़्यादा पूरा टाइम, समझ जाएगा, ठीक है। तो पाइथन में भी ना एक वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ता है, लेट्स मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ फाइल, ठीक है, हम फाइल खोल रहे हैं, क्या करना ओपन, फिर यहाँ पे फाइल का नाम song.txt, फिर यहाँ पे रीड कर रहा हूँ इसे, तब ये आ गया ना, अब तो फाइल के साथ कुछ मतलब मॉडिफिकेशन है, मतलब इस बात बोल सकते हो कि क्या करना, फाइल को लेना, इसको तुम पढ़ लेना, रीड कर लेना, फाइल को लेना, तुम इसे डिलीट कर देना, जो भी कर देना, ठीक है। तुम अभी इसका नाम लेके बोल सकते हो ना कि हाँ मैंने ये फाइल खोला था और ये इसके अंदर जाके सेव हो चुका है, अभी इसके अंदर जाके अगर सेव हो चुका है तो अभी इसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हो ना, वही है, फाइल खोलने के बाद जब इसके अंदर सेव हो गया, उसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक। अच्छा सुनो, हमारे एनसीईआरटी में ना पता नहीं क्यों लेकिन बस गया यहाँ पे है, एनसीईआरटी वाले बड़ा पागल बना है यार, इतना कोडिंग में कोई नहीं सकता,
सिंपल बस अगर फाइल ओपन करना सीख गए इतना, ये कोई टर्म वगैरह सीखते हैं बस ये चीज़ सीख गए। तो ये जो हम इसे बोलते हैं ना, तुम बोले सर क्या बोलते हैं? एक वेरिएबल, परफेक्ट इसे वेरिएबल बोलते हैं। बिल्कुल बहुत सी बोला, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जब हमें इसमें फाइल को सेव कर रहे होते ना, ये पूरे फाइल को जब इसके अंदर हम सेव कर रहे होते थे, तो हम इसे वेरिएबल नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं फाइल हैंडलर। डाउट हो रहा है फाइल हैंडलर क्या होता है? अरे हिंदी में मीनिंग निकाल दो, जब हमारे कागज़ पत्र संभालता है। क्योंकि अगर मैंने ये पकड़ा दिया उसे, ये मैंने हैंडल कर दिया ना, ये पकड़, अब तो हैंडल करेगा ये। अभी तो कॉपी में पढ़ क्या क्या है, पढ़ ही सकूँगा, कॉपी में लिख क्या क्या है, ये हैंडल कर रहे हो ना, दे दिया इसे मैंने, इसलिए हम इसे बोलते हैं फाइल हैंडलर। वेरिएबल साउंड बोल सकते हो, तब भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन एनसीआर की वाले नहीं मानेगा ना, फाइल हैंडलर बोलना पड़ता है। चलो, एनसीआर की वालों की बहुत बुराई करनी है इसमें, प्रोग्रामिंग भी पता नहीं कैसे सिखा रहे हैं, कैसे नहीं। चलो, इतना तो समझ रही कि इसे फाइल हैंडलर बोलते हैं। ये बस थ्योरी वाले पार्ट में समझ जाओ, कोडिंग वाले पार्ट में तो मैं अच्छे से समझ सकूँगा, थ्योरी पार्ट में बेसिक समझा क्या है, फॉर्मेलिटी को। चलो दिस वन। अच्छा, तुमने फाइल तो खोल दिया, लेकिन अब इसका क्या करोगे? मैंने क्या बोला था, तुमने इसको सिर्फ रीड करने के लिए दिया है। मैं इसे तुम ना बस इसका फोटो दिखा रही, ये देख, ये देख, इसका फोटो बस देख ले, फोटो देख ले, भेजूंगा नहीं तुझे, फोटो देख ले जितना देखना है। तो तुम इसको रीड करने के लिए दे रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं ना, इसके पास अभी रीड में भी कुछ कमांड होते हैं। कमांड मतलब 3 होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा इसमें हमारी जो 3 चीज़ होती है वो होता है हमारा, एक होता है हमारा रीड, दूसरा होता है दूसरा होता है हमारा रीड लाइन, तीसरा होता है हमारा रीड लाइन्स। चलो अभी तीनों में रेड 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 ये लिखा है, मतलब क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है समझाते हैं। चलो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, कोई भी फाइल कुछ नंबर ऑफ बाइट्स, बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स से बने, है ना। तुम लोग को ये तो पता होगा बाइट्स क्या होते हैं, है ना। मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे हेलो, तो इसमें कुछ बाइट्स हो गए। बाइट्स मतलब कितने इसमें लेटर, नंबर, स्पेस क्या है। जैसे यहाँ पे हेलो, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, हाउ, हेलो स्पेस हाउ, ठीक है। अभी मैं बोल रही इसमें तो कुछ ना कुछ बाइट सेव हो गए ना, मतलब हेलो के लिए, ई के लिए, एल के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ होते हैं, या 0 1 0 1 0 0 होते कुछ तो होता है इनके लिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था तुम लोग को, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा 0 एंड 1 होता है, इसे हम बिट्स बोलते हैं, एंड बहुत सारे बिट्स बनते हैं हमारे बाइट्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमारा जो हेलो है ये हमारा कुछ ऐसा होगा पाइथन, मतलब सॉरी कंप्यूटर में 1 0 0 1 समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। लेकिन अब थोड़ी ना इतने सारे अभी हम बोलेंगे कि 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 उसमें क्यों होता है 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 नहीं बोलेंगे ना ऐसे, बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने। तो ये तो नहीं बोलेंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, बाइट्स में बोलते हैं कि भाई ये बिट्स काउंट करने से अच्छा है कि बाइट्स में बोलते हैं, क्योंकि अभी कितना पर 0 1 काउंट करोगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए मैं मान लो 3 0 2 बार 1 है, ठीक है। इसके लिए 2 0 3 बार 1 है, इसके लिए 4 0 1 बार 1 है, कितना काउंट कर लोगे 0 बार। इसलिए हम बोलते हैं कि बिट से अच्छा बाइट्स। हेलो एच एक बाइट है, ई एक बाइट है, एल एक बाइट है, एक सिंगल बाइट है, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ ना कुछ बाइनरी से बने होंगे। एच हम जो कंप्यूटर में देखते हो कोई ना कोई बाइनरी से बना होगा 1 0 करके, लेकिन उसे कुछ ना मिला के बनाए ना, एक ग्रुप कर गया बाइनरी को 1 0 0 1 लिखे से एक ग्रुप कर गया और इसे बोल दिया ये एच है, स्पेसिफिकली 1 0 0 को हम एच बोल रहे हैं, तो इसलिए हम सब बाइट्स लेते हैं। तो ये क्या है हमारा 1 बाइट, हमारा 2 बाइट, ये 3, ये 4, ये 5, स्पेस भी हमारे काउंट हो गया, ठीक है, स्पेस कभी मत भूलना, ये 6, ये 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। हमारे इस एक अकेले सेंटेंस में कितना बाइट्स है, HELLO स्पेस HOW, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस एक लाइन के अंदर ही सिर्फ हमारे 9 बाइट्स है टोटल, समझे। अच्छा अब सोचो मैंने ये क्यों बताया, बताने का हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना, ये नहीं कि मैं फ्लर्ट करने के बाद कोई रीज़न सेंस नहीं बना था फिर भी फ्लर्ट करते रहते हैं, ये एक रीज़न बनाता है, ठीक है।
ये जो 9 बाइट्स है मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। बताता हूँ, जो सॉन्ग डॉट टी एक्स की फाइल याद है, मैंने अभी वहाँ पे जो जिसमें लिखा था पसूरी और हार्ले लिखा था ना, चलो मैं यहाँ पे इसको वापस से लिखता हूँ, पसूरी और यहाँ पे स्पेस लिखे हार्ले। ठीक है, यहाँ पे कितने बाइट्स बोलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक स्पेस हो गया 8 9 10 11 12 13 14। सॉन्ग डॉट टी में हमारे कितने बाइट्स थे, 14 बाइट्स है ना। काउंट कर लीजिए, फिर काउंट कर लीजिए हमारे कितने बाइट्स हैं, 14। कसूरी स्पेस हार्ले, टोटल 14 बाइट्स हैं। अभी एक बात बोलो, तुम सुनो एक बार ये बात सुनो, कंप्यूटर को तो बस इसी से समझ आता है, बिट्स बाइट्स है ना। कंप्यूटर का अगर मैं बोलूँगा कि भाई तू जाके मेरे लिए कप ऑफ कॉफ़ी ढूंढ, वो तो ढूंढ नहीं सकता ना। वो तो खाली मैं अगर उसे बोलूँगा कि तो 1 और 0 स्विच को ऑन ऑफ करो, तो नहीं कर सकता है ना, है ना। तो मैं कंप्यूटर को बस यही बता सकता हूँ कि भाई तू बस दो स्टेप आगे जा सकता है, मतलब तू बस 2 बाइट्स आगे जा सकता है, 2 बाइट्स पीछे जा सकता है, तो सिर्फ 2 बाइट्स पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्यूटर को ये नहीं बोल सकती कि भाई क्या करना, पसूरी को याद रख लेना, हार्ले को याद रख लेना, एग्जाम में मुझे चीटिंग करवा लेना, वो सब नहीं होता कंप्यूटर में। कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा, इसमें भी तेरे को मिनट लगेंगे, बता कितना, 1 2 3 4 5 6 7, पसूरी 7 है। कंप्यूटर को बोलेगा हे कंप्यूटर जान, ये 7 ना, ये 7 बाइट्स को याद रखना है, मुझे फिर बता देना। कंप्यूटर इन 7 को याद रखते हैं, बाइट्स कंप्यूटर को बोलना पड़ता है, इस वो नहीं बोलेगा, उसको पता नहीं कसूरी लिखा है, खसूरी पिसूरी जो भी लिखा है, उसे बस ये पता है कि 7 बाइट्स बोला है। मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त ने बोला, मैं बोलूँगा अच्छा ये कुछ तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, मैं 7 तक गिन के बस याद रखूँगा। समझ आए, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है, रिवाइंड करो, वापस से समझो। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इम्पोर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बाइट्स होता है और काम कैसे करता है, क्योंकि अब इस वाले में हम लोग यूज़ करना है। देखो अगर मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये सॉन्ग डॉट टेक्स्ट फाइल खोल के रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पे फाइल डॉट क्यों लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है तो याद है तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, कोई लिस्ट पढ़ा था, तो क्या लिखते थे, लिस्ट डॉट अपेंड, याद है 11th क्लास का अगर हमने बोला था लिस्ट डॉट अपेंड, हमने कुछ स्ट्रिंग लिया था एस, एस के अंदर कुछ सेव थे, हम क्या लिखते थे एस डॉट अपर, एस डॉट लोअर, या फिर स्ट्रिंग डॉट लोअर, ऐसे लिखते थे ना। यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही है, हम किस के ऊपर काम कर रहे हैं, फाइल के ऊपर, ठीक है। फाइल के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, डॉट के बाद लिखते हैं हम उस चीज़, तो फाइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। सुनो याद है अभी पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखें, पैरेंथेसिस के अंदर हर बार कोई चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें जरूरी है, मतलब इतना भी नहीं लेकिन फिर भी जरूरी है। सुनो मैंने कंप्यूटर को क्या बोला था, 7 बाइट याद रखना, 7 में क्योंकि क्या आते हैं, पसूरी आते हैं, फिर रहता है मेरा पसूरी आता है 7 नंबर पे। मैंने फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा कि यहाँ पे फाइल डॉट रीड 7 के बाइट्स, ये है बाइट्स। तुम ये बोल रहे हो कि मैंने जो फाइल खोला है उसका पहले का 7 बाइट्स तुझे याद रखना होगा। मैं कंप्यूटर पे बोल रहा हूँ, मैं अपने रफंग के दोस्त पे बोल रहा हूँ कि भाई मैंने तुझे अपनी जो कॉपी दी है, मेरी कॉपी दी है तुझे, ये कॉपी खोलेगा, रीड करेगा, क्या कितना 7 पेज रीड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पेज रीड करेगा, याद रखेगा पूरा 7 पेज, 7 पेज में कुछ लिखेगा नहीं, रीड करेगा सिर्फ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं 7 बाइट्स बोलेगा, एक एक लेटर, एक एक स्पेस, एक एक कैरेक्टर को हम बाइट बोलते हैं यहाँ पे। तो रीड फंक्शन का काम समझ आया, इसलिए ये पता है, अगर मैं अभी ये क्या है ना, अभी देखो इसमें हटा हुआ, ठीक है, हाँ ये रहेंगे, ये हटाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड 7, अंदर से लिखते चलो। मैंने यहाँ पे फाइल खोला था क्या, सॉन्ग डॉट टी एक्स टी, सॉन्ग डॉट टी एक्स टी में क्या था, पसूरी स्पेस हार्दिक
मैंने बोला कि तू सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, मैं तुझे एक्सेस नहीं दे रहा मॉडिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या फिर पाइथन ने क्या, मैं पाइथन, अरे अपना पाइथन नहीं यार, मुझे याद भी नहीं जाता अपना लफंगा दोस्त है। अपने लफंगा दोस्त ने क्या बोला कि साले तो 7 पीस याद करेगा। क्या कितना करेगा? 7। ठीक है, यहाँ से गिनेगा 1 1 और 1 से 7 के 7 में हमारा कौन सा में सॉन्ग जो टी 7 याद करेगा। 7 कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 यहाँ पे आया, आई तक आया, कसूरी तक आया। तो इसने कितना रीड किया? इसने इतना पार्ट को रीड किया जहाँ तक 7 था। तब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? प्रिंट कसूरी होगा। कसूरी प्रिंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने 7 बाइट बोला था। 7 मतलब यहाँ तक पढ़ा इसने। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे 7 की जगह बोलता, 7 की जगह बोलता 9, 9 नंबर कहाँ थे? एच। तो पता है यहाँ पे क्या प्रिंट होता है? कसूरी स्पेस एच, ये प्रिंट होता है। मैं से जितना बोला उतना याद रखेगा और यहाँ पे उतना फिर प्रिंट करेगा। अगर तुम लोग यहाँ तक समझ गए ना, तो तुम लोग बेसिकली पाइथन में फाइल खोलना जान चुके हो, फाइल के टाइप्स जान चुके हो, एंड फाइल को रीड करना जान चुके हो। फाइल को रीड कैसे किया जाता है तुम लोग को वो पता चल चुका है। ये होता है, पता है। अगर तुम यहाँ तक समझ चुके हो ना, तुम पाइथन में अभी क्या क्या जान चुके हो सुनो। पहले तो कितने टाइप के फाइल होते हैं? बाइनरी टेक्स्ट स्पेस में। दूसरा, एक फाइल को ओपन कैसे किया जाता है पाइथन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को वो भी नहीं पता। तुम लोग ने अगर ये चीज़ सीख लिया, इसका मतलब तुम आगे हो सके। पाइथन में एक फ़ाइल को कैसे ओपन किया जाता है। तीसरा, एक फ़ाइल को पाइथन रीड कैसे कर सकता है। और ये चीज़ कभी मत भूलना, ये जो आर लिखा है, तुम्हें पाइथन को अच्छे से दोस्त है, अरे बड़ा डम दोस्त है वो, बोलना पड़ेगा ये भाई कॉपी खोलेगा। फिर क्या बोलना है? भाई तू लिखेगा नहीं, सिर्फ रीड करेगा, सिर्फ रीड करेगा। ठीक है, तेरे दोस्त ने हाँ बोला। फिर दोस्त को बोलेगा कि दोस्त सुन, तो कॉपी खोलेगा लेकिन 7 पेज रीड करेगा। कॉपी खोला, इसने 9 पेज रीड किया, मैंने 9 बोला था, इसने 9 पेज रीड किया। और 9 पेज मतलब बेसिकली 9 कैरेक्टर्स रीड किए। कैरेक्टर क्या है? PSORI स्पेस एच, है ना। हो गया, सिंपल हो गया। अच्छा, लेकिन अभी मैंने और जो 2 लिखे थे, रीड लाइन और रीड लाइन्स, ये 2 क्या होते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है बोलो? सोचो, ग्रामर में सोचो। ये खाली रीड है, वो था हमारा रीड लाइन, तीसरा था हमारा रीड लाइन्स। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है, और यहाँ पे खाली रीड है। क्या होगा डिफरेंस? सोचो तो एक बार फिर सोचो। चलो सोच लिया। देखो, तो जब तुम लोग यहाँ पे रीड लाइन करोगे तो फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे लाइन को पढ़ना है ना। रीड में मैं बस कैरेक्टर्स बोल रहा था कि कितने कैरेक्टर पढ़ना है, लेकिन अभी रीड लाइन बोल रहा हूँ तो रीड लाइन में तो पूरा एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन ध्यान देना, पूरे एक लाइन को पढ़ना होगा। तो सब तो टेक्निकल पे आ जाओगे। चलो फिर टेक्निकल पे आते हैं। ये सब जितना भी मैंने अभी बताया, ठीक है, इन सब पर याद रखना। अभी इसी को अलग तरीके से बताते हैं। सुनो, अगर जितने भी लोग अभी के अभी अपने कोई डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में अभी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी वो अपना नोटपैड खोले, अभी के अभी खोले, बिना टाइम वेस्ट किए अभी खोले। अरे हाँ, देखो, अभी जितने भी बच्चे हो सकते हैं अपने यहाँ पे ना नोटपैड खोल रहे हैं, और जो नहीं खोल सकते, जो मोबाइल में देखते हैं यहाँ पे वो देखो। यहाँ पे अगर जिन्होंने नोटपैड खोला है तो वहाँ पे टाइप करना मैं जरूर बोलूँगा, और जो देख रहे हैं देखते हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, जिससे वो कोई सॉन्ग और ये फाइल है। तो फाइल का नाम छोड़ो, मैं इसका अंदर का होता है। इसके अंदर मैंने लिखा है कसूरी, स्पेस देके फिर मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ले। फिर से मैंने क्या किया, स्पेस लेके फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने स्पेस लेके फिर से यहाँ पे लिखा है इससे धूम। फिर एक नया लाइन पे आया इंटर के मैंने लिखा है टाप को, ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब ये देखो, जब भी तुम एक यहाँ पे फाइल बनाते हो, भाई तुम लोग का कर्सर कहाँ पे होगा? यहाँ पे कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा, है ना। कर्सर एक्चुअली अलग तरह से करते हैं। तुम लोग का कर्सर अभी तुमने जहाँ पे लास्ट में लिखा वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, है ना।
यहाँ पे। और जो बच्चे नहीं भी होते तो देखो, तुम लोग जब व्हाट्सएप में कुछ भी टाइपिंग करते हो तो कर्सर ही होता है ना, यहाँ पे लिखा था ऐसे ब्लिंक करते रहता है, टप टप ऐसे, टप 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 ऐसे ब्लिंक करते हैं, तो वही कर्सर से समझते हैं। ठीक है, देखो मैं जब बोलता हूँ कि मेरे लफंगे दोस्त इनमें से तुझे 5 कैरेक्टर्स को रीड करना है, ठीक है, तो मेरा लफंगा दोस्त क्या करेगा, वो कर्सर लेगा और से कर्सर लेके यहाँ से गिनता जाएगा, ये है 1 कैरेक्टर, ये है 2 कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे आके अपना कर्सर को रोक देगा, है ना, यहाँ पे आके अपने कर्सर को रोक देगा वो। हाँ हाँ, यहाँ पे आके अपने कर्सर को रोक देगा, तो कहाँ तक रुका, PASOO, है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें पशु चाहिए था तुम्हें पशु चाहिए था, तुम्हारे दोस्त को पशु मिल गया। चलो, अब तुम्हारे दोस्त को तुम बोल रहे हो कि तू अभी जा 9 कैरेक्टर पढ़ना, तुम लोग बताओ वो क्या फिर से स्टार्टिंग से 9 कैरेक्टर पढ़ेगा या जहाँ पे रुके वहाँ से पढ़ेगा। तुक्का मत मारना, एक्चुअल में सोचो, तुक्का मत मारना। देखो, तुमने अपने दोस्त को तो कभी वापस जाने के लिए बोला ही नहीं, तुम्हारा तो दोस्त बड़ा दम है, स्टूपिड है, क्या बोलते हैं, गधा है, गधेश्वर है, तो उसको तो तुमने जाने को बोला नहीं, जाएगा नहीं। गधों को थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या करें, बोलना पड़ता है। ऐसे गधे नहीं बोलेंगे, गधे नहीं बोलेंगे। चलो जो, तो देखो तुम्हारे दोस्त का कर्सर यहाँ पे था, ठीक है, उस लफंगे का कर्सर यहाँ पे था, तुमने बोला कि अभी 9 कैरेक्टर पढ़, 9 कैरेक्टर, उसको तो पता नहीं है स्टार्टिंग से करना है, कहाँ से करना है, तो पता है उसने क्या किया, उसने सोचा कि अच्छा मैं तो जहाँ पे मैं वहीं से आके पढ़ लेता, मैं स्टार्टिंग में क्यों जाऊँगा, उसने तो बोला नहीं जाने के लिए, मैं अभी जहाँ पे वहीं से मैं पढ़ लूँ, तो क्या करेगा, यहाँ से भी 9 पढ़ेगा, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, स्पेस हो गया 3 कैरेक्टर, 4 5 6 7 8 9, अब इसका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि तुमने अपने दोस्त को कभी बोला ही नहीं कि भाई तुझे फाइल के स्टार्टिंग से जाके पढ़ना है। वो गधा क्या किया, वो गधा जहाँ से छोड़ा था उसने वहीं से कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे उसने अपना कर्सर छोड़ के रखा था पहले, उसने यहीं से गिनना शुरू कर दिया। वैसे अब यहाँ पे पता है इस बात क्या है, बात ये है कि जब तुम यहाँ पे पाइथन में बोलते हो कि फाइल डॉट, मैं अभी फाइल को एफ लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइल को एफ लिख रहा हूँ, एफ डॉट रीड लेट्स से 5, फिर जब तुम करते हो एफ डॉट रीड 9, तो ये ऐसा ही सेम चीज़ होता है, 5 बोलते हो मतलब पहले के 5 को रीड कर देता है, फिर जब 9 बोलते हो ना, और एक बार बोलने के बाद जब दूसरी बार 9 बोलते हो तो जहाँ से छोड़ा था फिर वहीं से कंटिन्यूएशन करना होता है। तो ये ना, ये चीज़ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, इसी से कन्फ्यूज़ करते हैं कि पहले 5 लिखा था 9 लिखा है, फिर स्टार्टिंग से 9 करेंगे, नहीं, कर्सर जहाँ छोड़ा वहाँ से करेंगे, जब तक बोला नहीं कि स्टार्टिंग में आने के लिए, समझे, जब तक स्टार्टिंग में आने के लिए नहीं बोला है तो जहाँ से छोड़ा तो वहीं से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो रीड फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, कभी मत भूलना, मैं बोल रहा हूँ इसको अपने रेड पेन से खूब दे, बक्से के अंदर बना दे, गोला बना के 6 7 12 से तारा लगा दे ताकि दिखाई देगा रेड पेन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कोडिंग में इंपॉर्टेंट है। मैं एनसीईआरटी को तो मैं एनसीईआरटी को मैं कोई क्रेडिट ही नहीं देना चाहता, वो कुछ नहीं करता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट हो, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, बताओ इसे। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे तो ये इतना तक तो मैंने करा है, मैंने यहाँ पे फिर दूसरे लाइन में तक पहले तक को अब तो लिखा था, मुझे क्या लिखता हूँ मुझे खुद याद नहीं बोल बोले। चलो, मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, पसूरी हार्ले ढम, सेकेंड लाइन में क्या लिखा, तक का, ठीक। अब पता है, अब पता है सांस से सुन, जब मैंने रीड में बोला 5 कैरेक्टर पढ़ना, फिर आगे जाए, जब मैं रीड लाइन बोलूँगा सेम टू सेम वही होगा। यहाँ पे पता है, अभी मैं बोलूँगा, यहाँ पे लिखा है मैं मैं यहाँ पे बोलूँगा एफ डॉट रीड लाइन तो मैंने अपने लफंगे दोस्त को क्या बोला कि तू अभी पूरा एक लाइन को रीड करेगा, क्या, तो पूरा एक लाइन को रीड करेगा, तो इसने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रीड किया, उसका कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे अभी, है ना, क्योंकि पूरा एक लाइन को रीड किया, लाइन कहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे बोलूँगा एफ डॉट रीड लाइन, गेस करो कहाँ पे कैसे जाएगा, स्टार्टिंग से या फिर नीचे से,
नीचे से, सही बोला, नीचे से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्सर यहाँ पे अटका हुआ था, इसका कर्सर हमने कभी जाने के लिए बोला ही नहीं, तो इस वजह से जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया। क्या बोला? एफ डॉट रीड लाइन। तो दोस्त ने बोला अच्छा एक और बार रीड लाइन करनी, चलो कर देता हूँ, फिर इसका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा पॉप्ड अप। समझे? पता है सीबीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा, तुम्हें पता है क्या बोलेगा? एक फाइल दिया है, फाइल में जितने भी सब कुछ कंटेंट है ना, उन सबको रीड करना, उन सबको कॉपी करना है, फिर प्रिंट करना है। इसको वाइल लूप के अंदर लगा के तुम प्रिंट करोगे। ये इसी एग्जैक्ट लॉजिक की वजह से। क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई लाइन रीड हो जाता है ना, फिर से जब हम वही सेम कमांड देते हैं तो सेकंड लाइन को रीड करना लगता है। इसी एग्जैक्ट रीजन की वजह से हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तुम ये तो समझ गए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक और भी लिखा था रीड लाइन्स करके, मैंने लिखा था एफ डॉट रीड लाइन्स, ये एस एक एक्स्ट्रा क्यों लगा के रखा है? क्या डिफरेंस बन जा रहा है रीड लाइन और रीड लाइन्स में से? सोचो इंग्लिश क्या बात है। रीड लाइन मतलब क्या होता है? एक सिंगुलर ईच लाइन। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, एक सिंगल लाइन को बोलते हैं लाइन, बहुत सारे लाइन को मिला के बोलते हैं प्लूरल में लाइन्स। तो यहाँ पे रीड लाइन्स का मतलब है सारे लाइन को रीड कर देना, ठीक है। रीड लाइन मतलब क्या कर रहा था? एक लाइन को कर रहा था, बहुत सारे मिला के क्या होता है? लाइन्स हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कितने को रीड करेगा? लाइन्स बोला है, मतलब सबको मिला के करेगा। फर्स्ट को भी करेगा, सेकंड को भी करेगा, थर्ड को भी करेगा, फोर्थ को भी करेगा, फिफ्थ को भी करेगा, सिक्स को भी करेगा, जितने सबको करेगा। लेकिन पता है इसमें एक बस क्या दिया था? सुनो, जब हम रीड लाइन कर रहे थे तो उसमें तो हम एक एक करके कर रहे थे, ठीक। उसमें हम ऑलरेडी सब कुछ अलग अलग था, मतलब हमें ऑलरेडी पता था कि रीड लाइन क्या है, इसका मतलब पहला लाइन ही रीड होगा, हमें ऑलरेडी पता था। अच्छा, अभी रीड लाइन्स जब वो करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि अलग अलग लाइन है? यहाँ पे जब उसने रीड लाइन्स किया, उसने तो पूरा रीड कर दिया ना, आउटपुट हमें कैसा देगा? मतलब आउटपुट में कैसे देगा? क्या देगा आउटपुट? कि कसूरी हार्ले धन तक को अपेक्षा थोड़ी ना दे देगा, कुछ तो ऐसा करेगा ना जिससे हमें पता चले कि ये अलग है, ये अलग है। अलग अलग लाइन है, पता चलना चाहिए ना। मैंने तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन था, ये सेकंड लाइन था? याद करो, मैंने ऑलरेडी बताया क्लास के साथ में। टेबल वाला याद है? एक्सेल शीट सीएसबी वाला। सीएसबी में क्या था हमारा? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये पता है क्या होगा? सुनो, अभी हमारे पास यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है। दो लाइन को पता है कैसे क्या करेगा? पहले एक लिस्ट बनाएगा। देखो पाइथन में अगर कुछ भी तुम्हें अलग अलग फैमिली मेंबर को सेव करने तो लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखा है फंक्शन चैप्टर का, तो मैंने लिस्ट का बताया था कि लिस्ट के अंदर किसी भी जानवर, इंसान, मोडी, एलियन, जिसको घुसाना ही घुसा दो। लेकिन हमारे लिस्ट के टेबल होते हैं, इसके अंदर किसी को भी घुसा दो, अरे घुसेड़ दो। स्ट्रिंग क्या होता है? वो एक इंसान है। इंटीजर क्या होता है? वो एक अलग जानवर है, ठीक है, वो एक अलग जानवर है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसके अंदर लिस्ट पूरा एक घर है, घर के अंदर किसको घुसाना घुसा दो। तो क्या बोलते हो, घर के अंदर अलग अलग लाइन्स को घुसाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई और दूसरा आइडिया है जिससे कर सकते हो? डिक्शनरी नहीं कर, डिक्शनरी बड़ा, डिक्शनरी क्यों नहीं करना? क्योंकि वो बड़ा ये लगता है, बड़ा, एक तो इसमें नाम याद रखने पड़ते हैं कि डिक्शनरी में ये अक्षय के नाम पे क्या फ़ोन नंबर था, बिखिल के नाम पे क्या फ़ोन नंबर था, उसका नाम याद करना पड़ता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। ये पता है क्यों कर रहे हो? जिसमें इंडेक्सिंग होता है, बात बताओ, जिसमें इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 इंडेक्स होता है, जिसमें डिक्शनरी में इंडेक्स होता है नहीं होता। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। मेरे पास जैसे अगर इंग्लिश डिक्शनरी तो नहीं है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। चाबी बोलोगे तो ताला खुलेगा, डिक्शनरी में 0 बोलोगे तो ताला नहीं खुलेगा। लेकिन जस्ट हमारा वो ओपन घर है, अरे इसमें 0 बोलोगे तो फर्स्ट दे देगा, अगर यहाँ पे 0 बोलने से जो पहले लिखा होगा दे देगा। 2 बोलने से जो हमारा क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर 2 बोलने से जो भी तीसरे पे लिखा होगा दे देगा, है ना। 0 से स्टार्ट होना है, इसलिए 2 बोलने से तीसरा, तो 4 बोलने से 5 ऐसे रहता है। तो पता भी क्या करेगा, ये लिस्ट के अंदर ऐसे सेव करेगा। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को पहले सेव कर देगा। यहाँ पे कैसे? कसूरी हार्ले, तो नॉर्मल लाइन जैसे वैसे सेव कर देगा। यहाँ एक लाइन सेव हो गया, कॉमा, ठीक है। अभी हम एक दूसरा मेंबर को ऐड करने लगे, तो दूसरे लाइन को फिर ऐसे सेव कर देगा, तक बोलो
ये है हमारा रीडिज़ाइंस का। सुनो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हम ये बोल रहे थे कि भाई रीड लाइन तो हमें पता है कि वो एक सिंगुलर लाइन पढ़ता है, रीड लाइन्स का कैसे पता चले कौन सा लाइन कहाँ पे सेव हो रहा है, क्योंकि वो तो पूरा ही पढ़ दे रहा है ना। अरे अब मुझे कैसे पता कि तूने कहाँ पे क्या पढ़ा? तो क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, लिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मैं बोलूँगा लेट्स से लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट का नाम मैं दे रहा हूँ, कुछ तो दे रहा हूँ, लिस्ट दे देगा लिस्ट वन। मैं बोलूँगा लिस्ट वन का इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स नंबर 0 मतलब मेरा फर्स्ट लाइन आएगा, ये नहीं आ जाएगा मेरा फर्स्ट लाइन में, आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि लिस्ट में मेरा इंडेक्स नंबर 1, 1 मतलब सेकंड लाइन आ जाएगा, आ जाएगा सेकंड लाइन। इसी वजह से रीड लाइन्स ना इस फॉर्मेट में सेव करते हैं। क्या करते हैं, जितने भी लाइन्स होते हैं पहले तो एक सिंगल लाइन को एक में रख दिया, फिर कॉमा देके दूसरे लाइन को रख देता है सारे लाइन को एक लिस्ट फॉर्मेट में सेव करके रख देता है, और ये हमारा होता है रीड लाइन्स का फंक्शन। तो कंग्रेचुलेसन, तुम सब ने अभी रीड क्या क्या करके पूरा कर लिया। वैसे रीड के ऊपर तो ज़्यादा से आएगा नहीं, लेकिन अगर कोडिंग पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। हाँ, क्यों ऐसे मतलब कंजूसी करना, कोडिंग में तो कंजूसी है, अच्छे से पढ़ लो। चलो चलो पाइथन में फाइल ओपन करना सीखते हैं, फाइल को रीड करना सीखते हैं। अब क्या बच गया? अगर कोई चीज़ पढ़ सकते हो, मॉडिफाई करने नहीं दोगे, अरे अपना ही दोस्त है, अपने दोस्त को नहीं दोगे तो मैं अपनी लड़की के साथ सेटिंग करवा के वो फोटो भेज दूँगा। लड़की नहीं मिली तो क्या वो फोटो तो मिल सकता है? वैसे गलत काम है, वो सब मत करो, ठीक है, किसी की प्राइवेसी मत लेना। चलो बात पर करते हैं। अभी पाइथन में तुम्हें एक फ़ाइल को मॉडिफाई करना है, फाइल के अंदर कुछ लिखना है, फाइल में कुछ घुसाना है, अपने आप घुसा देना फाइल के अंदर, ठीक है, मन करता है अपने आप ही घुसा देना। सुनो कैसे करना है, सुनो। अभी मैंने क्या बताया था, फाइल को खोलोगे, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम डालना है, नहीं तो पाइथन को तो ये अंतर्यामी तो है नहीं कि सब पता चल जाएगा अपने आप। क्या बोलोगे, song.txt ओपन। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि रीड मोड में हम जब रीड करते हैं हमने बोलते दोस्तों कि सुन मैं दिखा रहा हूँ लेकिन तू सिर्फ देख, मॉडिफाई नहीं करेगा, मैं तुझे भेजूंगा नहीं, ठीक है, तू सिर्फ रीड कर। आर हमारे करता था रीड। अभी हमें फाइल में राइटिंग करना है ना फाइल में, अरे सिंपल है, कुछ लिखना है, राइट करना है, राइट को क्या होती है डब्ल्यू, लिख देना डब्ल्यू। यहाँ पे पाइथन समझ जाएगा कि ओ भाई साहब ने मुझे एक्सेस दे दिया, अब मैं फाइल को मॉडिफाई कर सकता हूँ, अब मैं उसमें गलत गलत चीज़ लिखूँगा। चलो वो सब बाद में छोड़ते हुए, तो पाइथन में अगर कोई फाइल को राइट करना है, मॉडिफाई करना है तो डब्ल्यू लिखना पड़ता है, लेकिन कोई फाइल को सिर्फ रीड करना है ना तो आर लिखना पड़ता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग जगह जब तुम आर लिखोगे तभी तुम मुझे डॉट रीड हो गया, रीड लाइन हो गया, रीड लाइन से फंक्शन हो गया, तब भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम आर लिखोगे तो। अगर नहीं लिखोगे तो तुम वो चीज़ यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसा भी पता है राइट वाला ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अरे रीड लाइन में तुमने क्या वेराइटी प्रकार पढ़ा कि ये लाइन को रीड करते हैं, उसको करते, चलो रिवीजन करो तो एक बार। रीड फंक्शन में हम क्या लिखते थे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे पता, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ बाइट्स लिखते थे, ठीक। रीड लाइन्स क्या करता था, रीड लाइन क्या करता था, एक लाइन को रीड करता था। रीड लाइन्स क्या करता था, वो क्या करता था, सारे को पढ़ के एक लिस्ट में सेव कर देता था, ठीक। पता है राइट फंक्शन बहुत ईजी है, पता है क्यों, बहुत सिंपल। अभी पता है क्या करना है, यहाँ पे जैसे करना एफ डॉट राइट, हाँ एक्चुअल ये लिखना है, एफ डॉट राइट लिखना, फिर क्या घुसेड़ना है, घुसा देना, अपना नाम घुसा देना है इसके अंदर, अपना अपना कोई फेवरेट नाम घुसा दो, जैसे इट्स अ फाइंडिंग हर, ये गाना घुसा दो, फाइंडिंग हर, तो अब तुम्हारा फाइल अपडेट हो जाएगा। song.txt में अभी तुम्हारा एक और नया गाना ऐड हो गया, फाइंडिंग हर। बस राइट फंक्शन इतना ही था, ठीक, राइट फंक्शन इतना ही था बस, सच में मजाक नहीं कर रहा। पता है एक चीज़ बताओ, अभी तक तो तुम बस फाइल को खोले जा रहे हो, मॉडिफाई कर दिया, फाइल को पढ़ लिया। एक बार बताओ, ये तुम्हारी क्या कॉपी है,
कॉपी को खोला, कुछ कुछ लिखा, क्या ऐसे खुला छोड़ देते हो क्या? खुला ही छोड़ देते हो क्या? नहीं ना, कॉपी को बंद भी करते हो। तो अभी हमारे इस लफंगे बुद्धू दोस्त को ये भी बताना पड़ेगा कि बेटा मेरा लाडले, फाइल को खोला है ना, तो फाइल को जैसे खोलाता है वैसे बंद भी कर दिया करना। बंद कैसे करते हैं? एफ 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 हमारा क्या है? जल्दी बताओ, एफ क्या है? फाइल हैंडलर। ठीक है, अरे फाइल हैंडल कर रहे हैं ना, हमारा एम्प्लॉय फाइल हैंडल कर रहे हैं तो फाइल हैंडलर बोलेंगे। तो फाइल हैंडलर क्या करना, फिर से डॉट देना, क्लोज, जो दुकान बंद करना। अब जाके प्रोग्राम कंप्लीट है। अगर तुम इस तरीके से फाइल को ओपन करते हो, हाँ इस तरीके से मतलब फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं। ये वाला तरीका नॉट सो गुड एक्चुअल, जो यू नो जो ओजी प्रोग्रामर्स होते हैं ना, ये तरीका बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम लोग का काम कोई ऑटोमेटिक कर दे रहा है, मतलब अगर तुम लोग के पास कोई और थोड़ा सा स्मार्ट दोस्त है, और स्मार्ट दोस्त को ऑलरेडी पता है कि एक बार मैं सारा काम कर लूँ तो मैं फाइल को अपने आप क्लोज कर लूँगा, ये गधे की तरह बोलना नहीं पड़ेगा कि फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। अच्छा एनर्जी तो बचेगा ना इतना बोलने में, है इतना बोलने में कितना एनर्जी जाता है भाई, जाके फाइल बंद करना है, मेरा बेकार एनर्जी यूज़ हो गया ना। तो जो स्मार्ट दोस्त है उसे यूज़ करेंगे ना, इस गधे को यूज़ करेंगे। स्मार्ट दोस्त ऑफकोर्स, किसी ने अगर गधा बोला है ना, सच बोल रहा, बोतल लेके चलिए फिर क्लोज करते हैं। अभी के लिए इतना समझे, मैं आगे जाके थोड़ा और आगे तो मैं बताऊँ कि विथ ओपन करके क्या होता है, जिसके अंदर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी ने पढ़ा है तो याद आ रहा होगा, विथ ओपन इसलिए हम लिखते हैं, अगर एक बार रिविजन करा तो विथ ओपन इसलिए लिखते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा लाइन ना लिखना पड़े। ये सारा बहुत दिमाग खाता है, ये एक्स्ट्रा लाइन ना लिखना पड़े। नहीं तो पता है तुम अगर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना और ये नहीं लिखा, मार्क्स कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि वो बोलेगा तुमने फाइल को कभी क्लोज ही नहीं किया, प्रोग्राम का कंप्लीट कहाँ हुआ है? जब तक फाइल क्लोज नहीं हुआ प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के उस चैप्टर को भी बंद करना होगा, मुँह फोन कर लो आगे, अभी तक उसकी यादों में खोए हुए होगे। ठीक है, अब फाइल को क्लोज कर दिया तो इतने में काम खत्म। चलो अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे दो, क्योंकि तुमने अभी पाइथन में स्टार्टिंग वाला जब फाउंडेशन होता है ना एक फाइल को लेकर, वो फाउंडेशन तुम्हारा पूरा खत्म है। एंड ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दुनिया में एक्चुअली टेक्स्ट फाइल होते हैं, जो टेक्स्ट है ना, तुम्हारे बड़े बड़े कंपनीज के जो यूज़र नेम वगैरह तो डेटाबेस में, यूज़र नेम नहीं, हमारे बड़े बड़े कंपनीज में जो आते हैं ना, क्या टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन जो आते हैं ना, वो एक टेक्स्ट फाइल में पूरा होता है, तुम्हें प्रोग्राम में डालना है पूरा, ऐसे डाल दो। तुम कोई गेम बना रहे हो, तुम गेम में गेम के अंदर एक सिंपल सा मतलब कोई इनपुट आउटपुट लेके से ये सब करना है। मान लो एक गेम है, गेम के अंदर तुम्हें उसका नाम लेके सेव करना है, तुम्हें उसके नाम को मॉडिफाई करना है, ये यूज़ करोगे। ठीक है, तो यही है, यही कि फाउंडेशन, अरे दुनिया इसी से चलती है हमारी। हो गया, चलो इतना हो गया, और क्या बचा है? वैसे एक छोटा सा एक और चीज़ था, हम जिस यहाँ पे लिखते हैं ना कि एफ इक्वल टू ओपन song.txt, और यहाँ पे हम जब RW लिखते हैं, यहाँ पे अगर तुम ए लिखोगे ना तो हमारे पास ये ए लिखने से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिफरेंस है कि ए मतलब होता है अपेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, आर मतलब होता है रीड, डब्ल्यू मतलब होता है राइट, और ए मतलब होता है अपेंड। सुनो, रीड मतलब तो तुम समझ गए, ये तो अपने अलग से चीज़ है, लेकिन ये राइट और अपेंड का क्या चक्कर चल रहा है? देखो, अगर मैं तुम्हें राइट बोलता हूँ कि कोई चीज़ लिखने के लिए, मैं तुम्हें पूरा फुल ऑन परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मेरे कॉपी में लिख, काट, ड्राइंग बना, कुछ भी कर, मैं तुझे पूरा परमिशन दे रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। राइट मतलब तो कुछ भी लिख, कुछ भी लिख, मैं तुझे पूरा परमिशन दे रहा हूँ, जो लिखना है लिख, पूरा जो मैंने लिख रहा है। लेकिन जब मैं अगर तुझे बोलूँगा कि तुझे अपेंड करना है, ठीक है, तो अपेंड मतलब मैंने तुझे क्या दिया, मैंने तुझे बोला कि तू और मेरे लिखे हुए को कुछ भी छेड़ा। ठीक है, मेरे लिखे हुए को छेड़ना नहीं है। क्या अपेंड मतलब अगर कुछ लिखने तो मैंने जो लिखा है वहाँ से नीचे ऐसे एक गारो का और एक लाइन खींच देना, उसके नीचे नीचे लिखना, अपेंड करना है। ठीक है, अपेंड करना। तो ये अपेंड मतलब समझ आते हैं कि आगे जोड़ना। तो बेसिकली राइट फंक्शन तुम्हें पूरा फुल ऑन पावर देता है कि तुम फाइल का कहीं भी राइट कर सकते हो।
अभी तुम्हें आगे पता चलेगा कि कहाँ कैसे क्या राइट हो सकता है, लेकिन फाइल का कहीं भी राइट कर सकते हो अपेंड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि तुम फाइल में और क्या जोड़ना है जोड़ सको। इनफैक्ट मैं बोलूँगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई आता नहीं है, राइट और अपेंड को खाली डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, क्या होता है ये रीड राइट अपेंड का डिफरेंस पूछ सकता है। लेकिन अगर तुम प्रोग्रामिंग करोगे ना, ऐसा राइट और अपेंड का ज़्यादा कुछ आता नहीं, जब ज़्यादा कोई ऐसा काम आता नहीं है। राइट मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम राइट यूज होता है, 5% कभी अपेंड यूज होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। और इसके बाद ना, सुनो, इसके बाद बस हमारा एक ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल इसके नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बाइनरी फाइल का बस एक जाने से पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, है ना, रीड राइट करते हैं। बाइनरी फाइल में डंपिंग करते हैं और लोड करते हैं। बड़े दिमाग में मुझ चल रहा होगा ना, ठीक है। बाइनरी फाइल में क्या करते हैं, डंप करते हैं और लोड करते हैं। सुनो, लोड मतलब समझ आता है, गेम लोड हो रहा है, तुम कुछ लोड कर रहे हो, सामान लोड कर रहे हो। लोड करना मतलब क्या, बेसिकली पढ़ना, मतलब रीड करना हो गया, तुम आगे आगे रीड कर रहे हो, आगे आगे रीड कर रहे हो, मतलब लोडिंग कर रहे हो पूरा, ठीक है। तो तुम्हारा टेक्स्ट फाइल में जो रीड होता है ना, बाइनरी फाइल में लोड होता है। तो डंप मतलब समझ रहे हो, डंप कर देना, कचरा को डंप कर देना, अपने आप को डंप कर देना। वो लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया, तुम्हें फेंक दिया, तो फेंक दिया तो उसे बोलते हैं, लेकिन डंप एक्चुअली होता है कि उसे मतलब लिखना, राइट करना, सीधे सीधे। हाँ, तो बेसिकली हमारा लोड में होता है कि तुम्हें रीड कर लो, डंप होते हैं तुम राइट कर रहे हो, ठीक है, बस उतना ही समझ लो। रीड मतलब लोड कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि लोडिंग करना किसी चीज़ का मतलब पढ़ना हो उसे। तुम्हारा गेम जब लोड होता है क्या करता है, कोड को पढ़ के लोड करते हैं ना, तो रीडिंग हो रही है, कोड की रीडिंग हो रही है। डंप करना मतलब कोई चीज़ अगर काम हो चुका है उसे रख लेना, फेंक देना, तो उससे तुम्हारा मन भर गया तो उसने तुम्हें फेंक दिया। तो डंप क्या, तुमने फाइल राइट कर दी, तुमने फाइल को मॉडिफाई कर दिया, तुम पूरा सेटिस्फाइड हो, बहुत सेटिस्फाइड हो डंप करने के बाद। तो तुमने फाइल को पूरा मॉडिफाई कर दिया, राइट कर दिया, राइटिंग वाला जो राइट वाला भी पढ़ा है, राइट या अपेंड कर दिया। तो वही बोल रहे हैं कि राइट या अपेंड करने में जो डंप कर दिया ना, मतलब फाइल को क्लोज कर दिया, खत्म, काम खत्म, पूरा शांति, तो वो होता है डंप, ठीक है। अब तुम समझ पा रहे हो। बाइनरी में 3 लाइन से क्या करते हैं, इम्पोर्ट पिकल। पिकल हमारा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल में उस मॉड्यूल की वजह से हम जो लोड और डंप को यूज़ कर पाते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल के बारे में सुना होगा, मैथ की वजह से हम पाए या फिर कॉस थीटा टैन थीटा यूज़ करते हैं मैथ मॉड्यूल से, या फिर ऐसे मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट अचार जब करोगे तो लोड और डंप ये दोनों को तुम यूज़ कर पाओगे। तो बाइनरी फाइल में तो इतना ही होता है, लाइक सीरियसली इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एंड बाइनरी फाइल में भी एग्जैक्टली ऐसे ही खोलोगे, इम्पोर्ट पिकल कर देना, क्या बाइनरी फाइल जैसे यहाँ पे कोई तुम्हारा song.dat फाइल है और इसको भी RWA ऐसे ही खोलते रहेगा, वही सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इंडिया में और करेंगे, आज देख रहे हैं सब हमारा अपना आराम से सोते रहेंगे। वैसे रात का टाइमिंग देख लीजिए एक बार, 1:50, बहुत बढ़िया। इतने रात तक जगे रहना नहीं चाहिए।